मेरे पास कुछ पैसे एक्चुअली पड़े हैं, ठीक है। जो मैंने डालने हैं किसी इन्वेस्टमेंट में। मैंने अपने इन्वेस्टर दोस्त से कहा, यार मुझे कुछ ऑप्शंस बता दो ठीक कि है। मैं कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूं जहां से मुझे रिटर्न मिल जाए। ठीक है। कैसे, अब मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी इन्वेस्टर बन जाओ। ठीक है। ठीक है जी। मोहम्मद उमर के पास $1,00,000 पड़े थे, उसने कहा मैं कहाँ लगाऊं। तो उसने कहा कि जी अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। हम्म, पहले उसने कहा कि ऐसा करो उमर, तुम ना गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू कर दो, गवर्नमेंट ठीक का है। बॉन्ड खरीद लो। ठीक हम्म, है, तो यानी गवर्नमेंट को लोन दे दो तुम। हम्म, ठीक है। तो इस वक्त जो यूएस गवर्नमेंट, जो दुनिया की सबसे तगड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है ना, वहाँ बॉन्ड्स की जो रिटर्न है, यील्ड बोलते हैं उसको, वो ठीक। 5-6% इसके ओके। लगभग है। ठीक है, और ओके। अभी बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि उधर रिसेशन की तैयारी है, तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो पहले 1-2% थी, आजकल 4-5-6% के करीब है, डिपेंडिंग आप किस दुनिया में गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, सो मैं अगर सरकार को पकड़ा दूं जहां मुझे 100% गारंटी है कि अनलेस अमेरिका तबाह हो जाए, वो मुझे 6% वापस कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास। ठीक है। ओके हो गया। और वो कहता है नहीं, अब इसमें तुम देख लो, इसमें जो शरिया कंप्लाइंस वगैरह का मसला है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम सुकूक ले लो। ठीक है। सुकूक इज़ अ इस्लामिक बॉन्ड। ठीक है। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स डालते हैं तो उसको इस्लामिक कहना शुरू होते हैं। उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है कमर्शियल बॉन्ड से। सो वो ठीक अगर है। 6 पे है तो ये 5 पे होगा। तो मुझे को ओके। इस्लामिक में अगर मैं करूँगा तो मुझे मे बी 5% मिल जाएगा ऑन बॉन्ड्स। ठीक है। ठीक है। ओके हो गया। फिर मैंने उसको कहा, यार नहीं, को दिल नहीं मान रहा, और बताओ क्या करूँ। उसने कहा फिर तुम ऐसा करो, तुम ना वो खरीद लो, प्रॉपर्टी ले लो। ओके। तो कह जी अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ पे ले लूँ, दुबई में ले लो, पाकिस्तान में ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि एक ना इनकी सबकी एक कलेक्शन बनाओ, थोड़ी सी प्रॉपर्टी का शेयर तुम्हारा हो पाकिस्तान में, थोड़ा सा हो दुबई में, थोड़ा सा हो फलाना, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट जो है ना, उसका तुम्हें एक क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। सो ओके। ये उनकी लैंग्वेज में वो बोलते हैं प्रॉपर्टी एज एन एसेट क्लास, आपको उसका एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैंने प्रॉपर्टी सारी दुनिया में खरीद लिया। ठीक है। इसका जो एवरेज रिटर्न बनता है वो 6-7, मैक्सिमम 8%। ठीक है। ठीक है, हो सकता है एक आधी प्रॉपर्टी में टुल्ला लग जाए और एक आधी का बेड़ा गर्क हो जाए, बट जो एवरेजिंग है ना, जी। वो 7-8% है, बॉन्ड से थोड़ी सी हायर है। ठीक है। जनरली कंसिडर टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट। मैंने एक बिल्डिंग खरीद लिया है, तो वो मतलब गिर तो नहीं जाएगी प्रॉबेबली। हाँ। और कुछ ना कुछ रेंटल मिलता रहेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जैसे लोग इसको फेयरली सेफ ही समझते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में भी बाय द वे मेरा एक प्लाजा है जिससे मुझे रिटर्न आता है, तो कभी 4-5% से ज़्यादा मुझे नेट रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, सो 7-8% पे हो गई रियल एस्टेट। ठीक अच्छा, है। अब वो कहता है नहीं, रियल एस्टेट पे भी नहीं दिल मेरा मान रहा। तो ठीक वो है। कहता है अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम अमेरिका की जो टॉप 100 है ना, बेस्ट कंपनी है, ठीक। लार्जेस्ट बेस्ट कंपनी है, तुम ठीक। उनमें इन्वेस्ट कर लो। मतलब वो तो कोई नैले बच्चे नहीं है ना। टॉप 100 का मतलब है कि वो, या टॉप 500 का मतलब है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। तो उनमें तुम इन्वेस्ट कर लो। उसको कहते हैं, ये अपनी जो जो उसका एक्रोनिम है वो S&P 500, S&P इनकी स्टैंडर्ड एंड अच्छा। पुअर एक कंपनी है, ठीक उसकी है। एक इंडेक्स है। वो जो सबसे अच्छी 500 कंपनी है ना, उनकी एक एग्रीगेट नंबर बना देते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं जी ठीक है, ये S&P 500 में आप इन्वेस्ट कर लें, चुप करके हर महीने आप इसके अंदर पैसे डाली जाएं, ठीक और है। आप जो है ना उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न लेते जाएं। और पिछले 50 साल में किसी और इन्वेस्टमेंट ने इससे बेहतर रिटर्न्स नहीं दिए अमेरिका में। अच्छा। अगर आपने हर महीने S&P 500 की इंडेक्स में पैसे डाले होते तो यू वुड हैव बीटन एवरी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अच्छा। एग्जिस्ट। दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ठीक है, सो दैट गेट्स यू टू लाइक 10-12-15%। अच्छा। ठीक है। ठीक है, इस वक्त मुझे जो मैंने लास्ट वहाँ नंबर्स देखे हैं, तो वो कोई 10-12% के करीब थे। ये है अगर मैं 5-10 साल वहाँ डाल के रखता हूँ पैसे, तो कभी ऊपर जाती है नीचे जाती है, लेकिन एवरेजिंग ऑन द 10 ईयर मार्क इज
is something like 10-12%. यानी मीन्स के $1 लाख लगाते हैं तो वो 1 लाख ईयरली सर ये होता है 15% जो आप एनुअलाइज्ड राइट। यस। एनुअलाइज्ड एवरेज एनुअलाइज्ड नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, वो लाइक आई सेड ईयर ऑन ईयर कभी वो ऊपर चला जाता, कभी नीचे आ जाता। कोविड में जैसे बिल्कुल बढ़ गया था और फिर वो कोविड के बाद जो है वो हाइपरसोनिक हो गया था। सही है। बट 10 साल की जो एवरेज है ना पीछे, जिसमें हर किस्म का वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और ये भी है वो भी है वट एवर, वो 10 साल में द एवरेज रिटर्न ऑन दोज दैट क्लास ऑफ एसेट इज 10-12%। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो स्पेशलाइज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि वो कहता है कि नहीं ये S&P 500 में तो मतलब है ट्रकिंग की कंपनियां भी हैं और माइक्रोसॉफ्ट भी है और गूगल भी है और टेस्ला भी है और सब कुछ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, नहीं असल ग्रोथ तो हो रही है टेस्ला की, तो मैं ना सिर्फ टेक में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब वो कहता है कि मैं सिर्फ टेक सेक्टर का एक पकड़ के ना, अब मेरा रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये सारी कहानी जो पीछे से शुरू हुई है ना, इसमें रिस्क भी बढ़ रहा है और रिटर्न भी बढ़ रहा है। हाँ जी। जैसे जैसे मैं रिस्क बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन या जो वो बढ़ती मार्केट जाए। दे रही है वो बढ़ती जा रही है। जी। अब वो कहता है मैं पूरी क्रॉस सेक्शन से निकल आता हूँ मार्केट के, मैं ना सिर्फ ये एक सेक्टर को पकड़ लेता हूँ, मैं टेक ठीक सेक्टर है। में सिर्फ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें आपको थोड़े से बेहतर रिटर्न मिल जाता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का या टेक का जो एवरेज रिटर्न है वो 17-18% के करीब है। टेक का ओवरऑल, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ठीक है। टेक का ओवरऑल। माइक्रोसॉफ्ट अलोन इज अराउंड एट 20-30%, अच्छा। ठीक है। जो इनका पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस जो इनकी है बहुत ठीक है। अच्छी रही है। ठीक In है। fact, they've been driving a lot of the S&P 500 growth overall. ठीक है। अच्छा, तो अच्छा स्पेक्ट्रम में अब हम चले थे हुकूमतों को देने से, फिर हमने कहा पूरे पूरे सेक्टर को पकड़ा दें, फिर हमने कहा कि ग्रुप ऑफ कंपनीज को यानी एक इंडस्ट्री को पकड़ा दें। जी। अब इसके बाद जो है ना वो ये है कि इंडिविजुअल कंपनियां शुरू हो जाएंगी। सो मैं जाके कहता हूँ यार लानत भेजो सारे टेक सेक्टर पे, सिर्फ मैंने माइक्रोसॉफ्ट में डालना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही तो था जो 30% रिटर्न दे रहा था, जिसकी वजह से टेक ने 18% दिया, जिसकी वजह से S&P ने 12% दिया। ठीक है। तो मैं जो है ना इस चश्मे के सर पे चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब ये तो 30% ही ले लेता हूँ, रिस्क हुआ सही ठीक। कोई बात नहीं, मैं 30% पे चला जाता हूँ। ठीक है। वो गए तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट को कुछ हुआ तो बढ़ गए, ठीक। बिल गेट्स मर गया, कोई कोई सर्वर सड़ गया, कोई वट एवर यू नो। सो ठीक। एज यू कैन सी द लेवल ऑफ रिस्क आर मच हायर जी। व्हेन यू गेट टू अ कंपनी लेवल। ठीक ठीक है। है। अब मैंने कहा मैंने कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। उनमें से जो सबसे बड़ी थी माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि इतने मिलियन बिलियन का उनका रिजर्व पड़ा है, उनका मालिक, उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी हिस्ट्री, ये वो, देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई माइक्रोसॉफ्ट कांट फेल, हाँ। राइट। राइट। बट मैं अब इससे भी आगे चला गया हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं, मैं किसी स्टार्टअप टाइप में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो उसमें मुझे पता है कि मेरा रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर चल पड़ी ना तो मौजा लग गई। ठीक है। इसलिए यहाँ करके ना, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे ही बैंक्स इसको फंड करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं यार इससे ज़्यादा रिस्क जो है ना वो हम नहीं, ठीक है। हमारी पॉलिसी कहती है कि हम नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो कोई ना सट्टे किस्म की चीज़ है। जी। तो चल गई तो चल गई, क्या कहते हैं, चल गए तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। हाँ तो जी। वो सही है। ये उस कैटेगरी में, जो बैंक कन्वेंशनल बैंक्स विल नॉट लेंड यू दिस मनी ठीक है। एनी ठीक है मोर, सर। इन फैक्ट हाँ जी। स्लाइटली बिफोर दिस। आपने वो सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक था एक, हाँ अमेरिका जी। हाँ में भी जी। क्रैश हुआ रिसेंटली। वो बंद हो वो गया था। हाँ जी, SVB। हाँ, उनकी स्पेशलाइजेशन ही ये स्टार्टअप सेक्टर थी ना, सिलिकॉन वैली में चलते ही वो हैं। सो यहाँ पे पीपल कॉल्ड द VCs टेक ओवर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये एज यू कैन एक्सपेक्ट दे आर, स्लैंग में बोलो तो छुरे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो ये कह रहे हैं कि जी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और रिस्क के अगेंस्ट जो है ना फिर अब हम रिवॉर्ड भी उस हिसाब से ही आपसे चाहे मांगेंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर अपवर्ड्स ऑफ दिस वो शुरू हो जाते हैं कहानियाँ, जिस तरह आपने किया हुआ है, कुछ बॉन्ड्स, कुछ इक्विटीज़, कुछ ये वो,
वो इस रेंज में चले जाते हैं। ये जो नंबर्स मैंने अभी आपको दिए हैं ये एक्चुअल नंबर्स हैं। ये 30%, 18%, 12% मैंने इसलिए देखे हुए हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट मैंने इसलिए देखे हुए हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया अभी रिसेंटली अमेरिका में। ठीक ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने लिए स्टडी किए हुए थे कि मुझे क्या मिल ठीक सकता है यहाँ से वहाँ से। तो जब मैं बतौर इन्वेस्टर बोल रहा हूँ तो आपको वो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव होपफुली मिल जाएगा कि ठीक है। आपको क्या देना पड़ेगा फॉर हिम टू गिव यू दैट मनी।